टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 18% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में, लेकिन अगर फ्रेश वाटर की बात की जाए तो जस्ट ओनली 4% फ्रेश वाटर ही इंडिया में। इतना ही नहीं, यहां पे अगर 1951 में देखा जाए तो इंडिया के पास 5177 क्यूबिक पर मीटर यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, जो कि बहुत ज्यादा गिर के यहाँ पे 2021 में 1486 क्यूबिक पर मीटर बची है। यानी देख सकते हैं कितना ड्रास्टिकली यहाँ पे गिरावट यहाँ पे वाटर में हुई है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे और एक रिपोर्ट के द्वारा देखेंगे तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वाटर जो है या फिर रेन जो है वो नॉर्थन कंट्री में होता है, लेकिन बाकी की जगह पे राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे यहाँ पे एरियाज में यहाँ पे हमें बहुत ही शॉर्ट रेनफॉल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो जैसी की पॉपुलेशन है जो कि मैक्सिमम जो वो सिटी में बसी हुई है, और वहां से यहाँ पे पोल्यूशन और कंटेमिनेशन यहाँ पे वाटर का होते हुए दिख रहा है, और 70% ऑफ वाटर यहाँ पे कंटेमिनेटेड या फिर यहाँ पे प्रदूषित होते हुए दिख रहा है। यानी दोस्तों ये सभी चीजें क्या दर्शाती है कि जिस तरह से यहाँ पे वाटर जो है वो शॉर्टेज है या फिर वाटर स्ट्रेस कंट्री में इंडिया आता है। दूसरी बात, यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर जो है वो खराब किया जा रहा है और ये परसेंटेज कंटिन्यूसली कम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया कंटिन्यूसली फोकस कर रहा है कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर जो ये 70% जो वाटर है यहाँ पे खराब हो रहा है उसको कैसे ट्रीटमेंट करके हम यहाँ पे जो है वो अच्छा वाटर सप्लाई कर सकते हैं और बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे दिला सकते हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि फिलहाल ही कुछ महीने पहले यहाँ पे लिस्टेड हुआ है और बाकी की जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनसे बहुत अच्छा कर रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा है वो स्टॉक, क्या है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स, क्या मैनेजमेंट का कहना है, कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकती है, कंपनी क्या गाइडेंस दिया है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली 3 टाइप के प्रोडक्ट जो है या फिर प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करती है। देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ईपीसी, जिससे कि 855 करोड़ का रेवेन्यू आता है। ईपीसी मतलब क्या है? इंजीनियरिंग करना है, प्रोक्योरमेंट करना है और कंस्ट्रक्शन आप खुद को ही करना है। दूसरी बात, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एचएएम, यानी यहाँ पे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। मतलब क्या रहता है इसका? बेसिकली क्या रहता है, जैसे कि रोड, नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे एचएएम मॉडल जो है वो लाया। आपको 40% जो है वो गवर्नमेंट सप्लाई करेगा, आपको 60% यहाँ पे पैसा डालना है, और उसके बाद में आप जब भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना, उससे जो पैसा जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें आपको शेयर मिलेगा, और आपका जो 60% है ना वो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इनकैश करेंगे। इसको कहता है कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में आगे। उसके बाद में वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब क्या है? जिससे कि 392 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आता है। मतलब क्या है? जो कि पीने के लिए यहाँ पे बहुत सारी सिटीज को पानी लगता है, वो क्लीन करने का यहाँ से ऐसा टोटल मिला के अराउंड 1687 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी यहाँ पे हैंडल करती हुई दिख रही है। कंपनी का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ से वेस्ट, उसके बाद में ईस्ट, और उसके साथ साथ साउथ में भी कंपनी का प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या है? किसी एक स्टेट में अगर आप हो ना तो कंसंट्रेशन रिस्क या फिर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क बन जाता है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है? अराउंड 11 स्टेट में अभी कंपनी का प्रेजेंस है, और कंपनी चाह रही है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे वो बढ़ता जाए। एम्प्लॉय का देखेंगे तो अराउंड 1130 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और इंजीनियर्स 211 इंजीनियर जो है इनके साथ में काम कर रही है। ये एक बहुत ही इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यों है? इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि एक बहुत ही गेम चेंजिंग जो है वो ये टीम होने वाली है। उसके साथ साथ इनके अगर क्लाइंट देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट के नाम और गवर्नमेंट के नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है। उसके साथ साथ ये जो है वो प्राइवेट प्लेयर भी, हिंदुस्तान जिंक एंड सो ऑन, बाकी के प्राइवेट प्लेयर भी आपने को हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों कंपनी का भी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंपनी का यहाँ पे दिसंबर 2024 में रिजल्ट आया है, जिसने कि 247 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए, जो कि लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2023 में 150 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू थे। एक बात कवर करने वाली है, रेवेन्यू जंप देखेंगे तो 65% की जंप है। हम उसके पेयर्स के साथ में भी कंपैरिजन करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे अगर पेयर्स के साथ में अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो आप वाटेक वेबैक करके इनके यहाँ पे कंप्यूटर है, और उसका अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो जस्ट ओनली 15% है। उसके साथ साथ अगर विष्णु प्रकाश पिंगोलिया और एक इनका कंप्यूटर है, उसके अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसका तो निगेटिव में चल रहा है, 0.46 माइनस में।
इतना ही नहीं दोस्तों, और एक बात बहुत गौर करने वाली है कि यहाँ पे अगर उसके मार्जिन के बारे में देखेंगे ना, तो मार्जिन देखिए किस तरह से कंपनी के मार्जिन जो है वो बनाए हुए हैं। अराउंड 22 to 25% के मार्जिन जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी जो है बनाते चल रही है। लेकिन उसके अगर कॉम्पिटिटर की बात की जाए ना, तो यहाँ पे देखिए कि मार्जिन जो है वो किस तरह से है। अराउंड 12 to 15% के मार्जिन से, जो कि यहाँ पे वाटेक वेबैक के, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो विष्णु प्रकाश पंगोलिया के, तो उसके मार्जिन जो है अराउंड उसके भी 12 to 15% के मार्जिन है। तो कंपनी का जो पूछा गया है ना मैनेजमेंट को कि आप सेम फील्ड में हो, एक ही फील्ड में हो, सेम आप गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो आपके मार्जिन जो है वो ज्यादा कैसे है। इसके बारे में जब गवर्नमेंट को इसको मैनेजमेंट को पूछा गया तो मैनेजमेंट का क्या कहना है, यहाँ पे देख सकते हैं। इन हाउस डिजाइनिंग टीम, जैसे कि मैंने बताया ना दोस्तों, मैक्सिमम क्या करती है ना कंपनियां कि उनकी टीम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट तो लेती है वाटर सीवेज ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, लेकिन इंजीनियरिंग अलग से करती है, प्रोक्यूरमेंट अलग से करती है। प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या, इंजीनियरिंग मतलब क्या, स्पेशली उनकी डिजाइन की टीम जो रहती है, वो जो आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसकी डिजाइन करने के लिए वो बाहर से हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके साथ साथ प्रोक्यूरमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं जैसे कि क्रेन्स हो गया और बाकी की मशीनरी होगी इंजीनियरिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो बाहर से मंगवाते हैं। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन और वो भी अलग से करते हैं। मतलब क्या है, ये अगर बाहर से करते हैं तो आपको खर्चा बढ़ेगा, उनको अगर रेंट आउट करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए इसके मार्जिन जो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। लेकिन इनकी देखा जाए तो इंजीनियरिंग की खुद की टीम है, उसके साथ देखेंगे थे उसके मशीनरी टूल्स वो खुद के, उसके साथ साथ इन हाउस एग्जीक्यूशन टीम जो है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की टीम जो वो खुद की है। उसके साथ साथ और एक चीज है जो कि इनके मार्जिन्स को अच्छे बनाती है, वो है उनकी प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी। वो क्या करते हैं ना, वो लो मार्जिन वाले प्रोजेक्ट लेते ही नहीं है, उनका सीधा फंडा है कि हमें हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट लेना है जिससे कि हमारा ग्रोथ बना रहे। और एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो और एक बेनिफिशियरी है और उसके वजह से इनके मार्जिन जो है वो ग्रोथ हुआ है, और वो है दोस्तों उसके देखेंगे तो इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो हाई वैल्यू वाले प्रोजेक्ट लेना चालू किया। देखिए जो कि यहाँ पे दिख रहा है तो शिप द लार्जर प्रोजेक्ट FY 2021-22 में वो स्मॉलर प्रोजेक्ट लेते थे, अराउंड उसकी वैल्यू जो है वो अराउंड 30 to 50 करोड़ की थी। लेकिन बाय द फाइनेंशियल ईयर 2024 से 23-24 से इन्होंने अराउंड 150 प्लस करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट जो है वो लेना चालू किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है, अगर आपके प्रोजेक्ट बड़े हैं तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो सेम रहती है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपके इंजीनियरिंग की टीम है वो तो उतने ही यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं या फिर उनको उतना ही सैलरी देना है, उसका आपका रेंटल जो भी इक्विपमेंट है उसको भी सेम ही चार्ज लेने वाला है। कंस्ट्रक्शन की ये जो है थोड़ा सा मटेरियल में बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। लेकिन आपको यहाँ पे अराउंड 5 टाइम्स यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ की फिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। उसके क्या होता है, उसके मार्जिन जो है आपके यहाँ पे बढ़ जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात हो रही है। और कंपनी का क्या कहना है मार्जिन के बारे में, यहाँ पे गाइडलाइंस के बारे में या फिर रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का क्या कहना है कि मार्जिन्स आर द डिफरेंट इन द डिफरेंट सेगमेंट। जैसे कि हमने देखा ना, अलग अलग सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट में अलग अलग है। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखा जाए तो कंपनी के अराउंड 24 to 25% के मार्जिन है, और सबसे ज्यादा कहीं पे मार्जिन हो गए ना तो कंपनी के यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अराउंड 30 to 35% के मार्जिन है। और यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अराउंड 30% मार्जिन ये करते हैं, और वाटर सप्लाई जो है अराउंड 17% के मार्जिन है। लेकिन कंपनी चाह रही है कि नाउ वी आर टारगेटिंग अराउंड 22 to 23% मार्जिन। यानी क्या है, यहाँ पे भी मार्जिन से एक्सपेंशन का स्कोप बना हुआ है, जो कि आगे हमें कुछ आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल है क्या, क्योंकि आपने मार्जिन जो, क्योंकि क्या बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी जो है ना यहाँ पे ये करती है, IPO लॉन्च करती है, उसके बाद में बहुत अच्छा दिखाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन कंपनी जब पूछा गया कि ये मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल है, तो कंपनी का कहना है कि यस दिस मार्जिन्स आर सस्टेनेबल बिकॉज ऑफ आवर प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स जैसे कि हमने देखा, और उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन इनटू द हाई मार्जिन सेगमेंट इन द CTP और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिससे समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये मार्जिन जो है वो सस्टेन रहने वाले, 24 to 25% के मार्जिन जो सस्टेनेबल रहने वाले कंपैरेटिव टू बाकी के प्लेयर्स। उसके बाद में अगर देखा जाए तो कंपनी का कहना है, जो पूछा गया
कि हम जो है वो हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट जो है वो आगे ज्यादा से ज्यादा क्यों ले रहे हैं। तो कंपनी का कहना है कि इसमें ना सबसे ज्यादा मार्जिन है। जैसे कि मैंने बताया ना 40% इनिशियली गवर्नमेंट देता है और 60% जो है वो आपको यहाँ पे खर्चा करना पड़ता है और वो बाद में मिलता है, लेकिन जो उसका जो कॉस्ट जो मिलता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, उसके मार्जिन ज्यादा होता है। देखिए हाईएस्ट मार्जिन अप टू द 30 वर्सेस 25 टू 24 टू 25, मतलब 5% के ज्यादा मार्जिन आपको इसमें मिल रहे हैं। हालांकि आपकी कुछ इनिशियली कॉस्ट जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, लेस कंजम्पशन, हाई बिडर्स। दूसरी बात यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। यहाँ पे देख सकते हो बिडर जो है ना, जनरली लोग क्या कहते हैं ईपीसी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब क्या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन इसमें ज्यादा रहते हैं, जिसमें यहाँ पे 10 to 12 आपको कंपटीशन रहेगा। यहाँ पे जो है जस्ट ओनली 7 to 8 है और लॉन्ग टर्म एन्युटी मॉडल और लॉन्ग टर्म आपको रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली रिकरिंग रेवेन्यू जो है मिलता रहेगा। इसके वजह से कंपनी क्या इसके ऊपर फोकस कर रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक क्या है, क्योंकि इससे हमें लॉन्ग टर्म की यहाँ पे रेवेन्यू की फिजिबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे जब पूछा गया तो कंपनी का क्या कहना है, ड्यू टू द इलेक्शन ऑर्डर फ्लो वाज H1 में कम था। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जनरल इलेक्शन थे उसके वजह से यहाँ पे ऑर्डर बुक कम था, लेकिन नए टेंडर्स जो है अराउंड 2002 करोड़ के यहाँ पे सबमिट किए हैं और उसका सक्सेस रेशियो देखेंगे ना अराउंड 30, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे आज। उसके बारे में अनदर 2000 करोड़ बिल प्लान इन द कमिंग मंथ, मतलब क्या इसी फाइनेंशियल ईयर 2 में ही अराउंड 2000 करोड़ के और भी यहाँ पे जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं। लास्ट कॉन कॉल में हमने देखा था कि अराउंड 4000 के बिडिंग जो है वो करने वाले, जैसे उन्होंने बताया था, और 2000 का ऑर्डर ऑलरेडी उनके पास है। क्वार्टर 2 का जब कॉन कॉल हुआ था ना तो मैनेजमेंट ने 1000 करोड़ का गाइडलाइन दिया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि आपने ये जो गाइडलाइन दिया हुआ है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर अचीव होने वाला है क्या, तो मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 तक अराउंड 666 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर 4 की बात की जाए ना अराउंड 40% तक कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे समझ में आता है कि अराउंड यहाँ से 400 करोड़ की फिजिबिलिटी यहाँ पे क्वार्टर 4 में मिलती है और कंपनी का कहना है कि स्ट्रॉन्गर पाइपलाइन सजेस्ट है जो कि 1000 करोड़ तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंपनी का नेक्स्ट कुछ ईयर के लिए जब पूछा गया कि कौन से CAGR से आप ग्रो करोगे, तो कंपनी का कहना है कि अराउंड एक्सपेक्टेड कि 35 to 40% की CAGR से अगले 4 से 5 साल तक हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 35 to 40% की CAGR से यहाँ पे कंपनी अगले 5 साल तक ग्रो करने वाली है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी कहां तक पहुंच सकती है इसके बारे में सर। मतलब क्या है कि यहाँ पे रेवेन्यू की फिजिबिलिटी है अगले 4 से 5 साल के लिए, उसके साथ साथ कंपनी का मार्जिन जो है वो भी अच्छे है और भी वो अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। ये दोनों तरफ से एक अच्छी डील निकल के आती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी ने अभी और एक सेगमेंट में फोरे कर रही है जो कि ऐसे ही वाटर की तरह यहाँ पे हॉट सेक्टर है, और वो है दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर। जब कंपनी को पूछा गया कि रिन्यूएबल सेक्टर में जो एंटर करने वाला है उसका क्या स्टेटस है, तो कंपनी का कहना है कि ग्रीन एनर्जी बिजनेस जनरेट द रेवेन्यू सुन, जल्द ही वो रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर दिया जाएगा और उसकी बिडिंग जो है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दीजिए और उसका हो सकता है कि फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026 में उसका जो है वो फर्स्ट रेवेन्यू जो है वो आना चालू हो सकता है। इनिशियल फोकस जो है कंपनी का कहना है कि सोलर ईपीसी के ऊपर है और उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी वाटर सेक्टर जो है वो हॉट सेक्टर है, उसके साथ साथ यहाँ पे सोलर में भी यहाँ पे एंटर करने जा रही है और दोनों का अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा कंपनी के लिए आने वाले यहाँ पे कुछ डिकेड्स के लिए। व्हेन वी विल स्टार्ट द सिक्योरिंग ऑर्डर्स ग्रीन एनर्जी, उनका कहना है कि एग्जीक्यूशन लाइकली टू फाइनेंशियल ईयर 2026। सर जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के पास 4000 करोड़ के ऑर्डर जो है वो बिडिंग करने वाले हैं और उसमें से कितने ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं उसके लिए उसका ऑर्डर का सक्सेस रेट क्या है वो जानना जरूरी है। और उसके लिए हम अगर जब मैनेजमेंट को पूछा गया तो मैनेजमेंट क्या कहना है कि हिस्टोरिकली अराउंड 30 to 35% के सक्सेस रेट हमारे बिडिंग के पास है, लेकिन लास्ट ईयर अराउंड 50% सक्सेस रेट रहा है। यानी समझ सकते हैं कि अगर यही सक्सेस रेट है या फिर 30-40% का भी यहाँ पे अगर सक्सेस रेट रहता है तो 4000 से अराउंड 2 to 2500 के ऑर्डर करोड़ के ऑर्डर कंपनी को आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होगी। बिकॉज ऑफ क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि कंपनी का अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो कितने ऑर्डर्स कंपनी के हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने अराउंड 700 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था
और उससे अगर 4 टाइम्स की रेवेन्यू की फिजिबिलिटी या फिर ऑर्डर जो है उनके पास है, तो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी किसी भी कंपनी के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इसी कंपनी को कंटिन्यूअसली हम ट्रैक करने वाले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सो दोस्तों, अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, जो कि मुझे लग रहा है अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली कंपनी जो है वो नए नए ऑर्डर्स ले रही है, उसके लिए उसको अगर फंड चाहिए तो ऑब्वियसली वो बोरिंग्स लेगी। आपका कहना है कि दोस्तों अगर बोरिंग्स कंपनी के ऊपर है, लेकिन अच्छे से अगर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, वो बोरिंग्स अच्छी होती है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो कैश फ्लो भी आपको नेगेटिव दिखेगा। ये भी एक आपका मिथ है दोस्तों कि कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर कंपनी यहाँ पे भी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखाती है, दैट इज आल्सो गुड थिंग फॉर द कंपनी। उसके बाद में यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो अराउंड 70% जो है वो यहाँ पे ओनर के पास है, प्रोमोटर के पास है। अराउंड यहाँ पे 23.35% ही यहाँ पे किसके पास होते हुए दिख रहा है, पब्लिक के पास होते हुए दिख रहा है। सो दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन्स जो है वो इंडस्ट्री में सबसे हाई है, और भी कंपनी ट्राई कर रही है कि नए मार्जिन्स और भी यहाँ पे जो है उनका नया बेंचमार्क सेट किया जाए। और एक बात, कंपनी यहाँ पे सोलर में यहाँ पे फोरे कर रही है। मतलब क्या है, इन सभी ये चीजें दिख रही है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करना चाह रही है, ना कि सिर्फ बहुत सारी कंपनियां आईपीओ लाने के बाद में जो है वो परफॉर्मेंस उसका लो हो जाता है, लेकिन ये कंपनी ऐसी नहीं होती हुई दिख रही। सो कंटिन्यूअसली हमें ट्रैक करना होगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।